तो गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस समय आपका जो नोटिफिकेशन आया है आईबीपीएस पीओ जो आरआरबीएस होता है यानी ग्रामीण बैंक पीओ का, आप बहुत सारे गांव में देखे होंगे कि ग्रामीण बैंक का जो बैंक होता है उसी की वैकेंसीज आई हुई है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और उससे पहले जो चैनल पर नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ग्रामीण बैंक पीओ में हम लोग को क्या क्या सिलेबस क्या होता है, प्री और मेंस होता है। तो सबसे पहले कि इसमें प्री पहला कंडीशन तो ये बनेगा कि प्री और मेंस होता है। प्री एग्ज़ाम होगा। दूसरा जो होगा हमारा वो होगा मेंस का एग्ज़ाम। किसका होता? मेंस का। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, मेंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यानी हम इसे कह सकते हैं मेंस। ठीक है, दो एग्ज़ाम हमको देना है और इस दोनों एग्ज़ाम में पहले एग्ज़ाम यानी ये वाले पार्ट की बात अगर हम करें तो इसमें प्री में क्या क्या आएगा? दो सब्जेक्ट आएगा। तो दो सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट आपका जो बनेगा वो हो जाएगा पहला आपका रीजनिंग और दूसरा सब्जेक्ट जो बनेगा वो आपका मैथ बनेगा। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? मैथ। ठीक है, और इसमें जब मेंस में जब प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस में क्या आएगा? मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ये दो सब्जेक्ट तो रहेगा ही, यानी हम कह सकते हैं कि पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट जो आपका हो जाएगा वो मैथ हो जाएगा और तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा या तो हिंदी आप कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप हिंदी कर सकते हैं या तो मैथ सॉरी इंग्लिश, इन दोनों में ऑप्शनल होता है, कोई और कर सकते हैं। और आपका जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो होता है कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी कंप्यूटर, इसे कह सकते हैं कंप्यूटर। और आपका जो पांचवा सब्जेक्ट होता है वो होता है बैंकिंग अवेयरनेस। क्या होता है? बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयर बैंकिंग अवेयरनेस होता है। अब यानी हमको मेंस में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन हमको जब प्री की बात करेंगे तो प्री में हमको रीजनिंग पढ़ेंगे और मैथ पढ़ेंगे। और रीजनिंग में जो होता है, रीजनिंग में हम जो जो पढ़ाएंगे यानी जो जितने भी क्लास लेंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपका सिलॉक्स हो जाएगा और कोडिंग डिकोडिंग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिलॉक्स, स्पेलिंग मिस्टेक होती तो अपना देख लीजिएगा। और आपका कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, डिकोडिंग। और जो तीसरा टॉपिक होगी वो आपका हो जाएगा आपका कह सकते हैं सर्कल। चौथा जो टॉपिक होगी वो आपका ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। और जो पांचवा टॉपिक होगी वो हो जाएगी आपकी डायरेक्शन। डायरेक्शन और जो आपकी छठी टॉपिक डायरेक्शन हो गया। और आपके अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे छठी टॉपिक लिख सकते हैं कि यहाँ पे छठी वाली जो टॉपिक हो जाएगी वो आपका पजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पजल। ठीक है, वो हो जाएगा पजल। और इसमें कोई छूट रहा हो तो मतलब अब हम जब क्लास लेने लगें तो उसमें बता देंगे। यानी हमको सिलॉक्स पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और आपका ये पजल हो जाएगा। और कुछ छूट रहा है ठीक है, तो उसको हम जब क्लास ले लेंगे तो उसमें हम बता देंगे। और जो मैथ में जो टॉपिक होती है वो मैथ में हमको क्या क्या पढ़ना है इसको हम इरेज कर सकते हैं, आप सिलेबस देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब अगर प्री का जब मैथ की बात करने लगेंगे, मैथ यहाँ पे हम मैथ लिख देते हैं कि प्री वाले एग्ज़ाम में हमको जो मैथ क्या क्या पढ़ना है। मैथ में सबसे पहली बात कि आपको 20 नंबर का यानी 20 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन आएगा।
60 मार्क्स का। अच्छा, इससे पहले हम ये बता दें कि रीजनिंग कितने कितने नंबर की आती है। देखिए, ये प्री की बात कर रहे हैं हम लोग, प्री की। तो रीजनिंग जो यहाँ पे हम लिखेंगे, रीजनिंग टोटल जो आपका टाइमिंग रहेगा वो हो जाएगा 80 मिनट। ठीक है, कितने मिलेगा 80 क्वेश्चन। ये 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन होगा। QUESTION 80 क्वेश्चन हो जाएगा और 45 नंबर की रीजनिंग होगी, यानी 45 मार्क्स का। 45 मार्क्स कितने क्वेश्चन होता है आपका? जो क्वेश्चन होता है टोटल 80 होता है, तो 40, यानी हम कह सकते हैं कि 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स की रीजनिंग होगी और 40 मार्क्स का क्या हो जाएगा? मैथ। 40 मार्क्स का क्या हो जाएगा? मैथ। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि रीजनिंग हमको 40 ठो रहेगी और मैथ भी हमको 40 रहेगा, और दोनों मिला करके टोटल कितना रहेगा आपका? 80 क्वेश्चन रहेगा। और तो हमको टाइमिंग कितना मिलेगी? तो टाइमिंग हम ये कह सकते हैं, टाइम जो होगा 45 मिनट, 45 मिनट। ठीक है, अब इसमें एज की बात कर लेते हैं। एज कितना होगा? तो आपकी जो एज होगी वो 18 से, कुछ वैकेंसीज के लिए आपका 28 भी होता है, कुछ के लिए आपका 30 होता है, और कुछ के लिए आपका 31 होता है। ठीक है, यानी हमको ग्रामीण बैंक में कौन सा फॉर्म फिलअप करना है ये है। उसमें एक आता है स्केल 1, पहला फॉर्म होता है स्केल 1, जो सभी लोगों के लिए एलिजिबल है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हों। ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी जो होती है वो ग्रेजुएशन होती है। और एक होता है जो दूसरे नंबर का नहीं होता है, वो मल्टीपर्पज़, यानी उसको कहते हैं स्केल 3, उसको स्केल 3, यानी इसको हम कह सकते हैं कि क्लर्क का ये होता है, ये पीओ का होता है, और ये वाला क्लर्क होता है। ठीक है, और इसको मल्टीपर्पज़ भी बोलते हैं, ऑफिस असिस्टेंस या मल्टीपर्पज़ भी बोलते हैं। मल्टीपर्पज़ ऑफिस असिस्टेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऑफिस असिस्टेंट। बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि ये हम सबके लिए एलिजिबल होता है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हों। उनकी एज जो होगी 18 से 28, 30 और 31, यानी कहने का मतलब कि कुछ ये जो आपके मल्टीपर्पज़ का जो एग्ज़ाम होता है वो 18 से 28 होता है। ओबीसी और आपका SC ST को 3 साल 5 साल की छूट मिलती है, यानी 31 तक जाएगा, और जनरल के लिए 28। और आपका जो ये क्लर्क का पीओ का जो एग्ज़ाम होता है 18 से 30 साल होता है। इसमें भी जो लोग क्रीमी लेयर होते हैं, जैसे आप 5 बैकवर्ड में आते हैं, तो उनको 3 साल की छूट मिलती है, और जो लोग मतलब आपका SC ST में आते हैं उनको 5 साल की शायद छूट मिलती है। तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और उसमें जो मैथ में हमारे जो क्वेश्चन आएंगे इसको हम इरेज कर सकते हैं। या मैथ में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं ये देखिए, कि हमको 20 मार्क्स का तो सीधा सीधा आपका आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन में जो 10 नंबर का रहेगा वो आपका कह सकते हैं कि 10 मार्क का मल्टीप्लिकेशन, गुणा भाग जोड़ घटाना। तो हम इसे कह सकते हैं कि 10 नंबर का गुणा भाग जोड़ घटाना होगा, और बाकी जो होगा वो आपका अप्रॉक्सीमेटली, यानी लगभग का क्वेश्चन होता है। अप्रॉक्सीमेट का क्वेश्चन होगा, यानी ये 10 मार्क्स का होगा। और ये हो जाएगा आप कह सकते हैं कि गुणा भाग जोड़ घटाना, गुणा भाग जोड़ घटाना, ऐसे ही बोल सकते हैं। और बाकी जो आपका 20 मार्क्स का होगा उसमें पहला हो जाएगा आपका परसेंटेज, रेशियो, इसे कह सकते हैं रेशियो। दूसरा हो जाएगा परसेंटेज, और जो तीसरी टॉपिक हो जाएगी आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। और जो चौथी टॉपिक हो जाएगी वो आपका हो जाएगा CI/SI, यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते, CI और SI हो जाएगा। और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क,
और आगे वाली जो टॉपिक होती है वो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि मैथ में क्वालिफाई करने के लिए जो हमारे पास टाइमिंग रहेगी या मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 20 नंबर तो आप कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन से ही कर सकते हैं। तो आप इसे सॉल्व करिएगा। हम इसका कल से क्लास रेगुलर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग और मैथ दोनों क्लास लेंगे, और IBPS PO जो लोग हमारे साथ बने रहेंगे उनका 100% क्वालिफाई होगा। हम देर न करते हुए आगे की क्लास हम लेंगे। तब तक के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।